पंजाब सरकार की ओर से रंजीत एवेन्यू में जलियांवाला बाग का एक स्मारक बनाया जा रहा है। हमारे साथ हैं भाजपा के राज्यसभा सांसद श्वेत मलिक। इनसे बात करते हैं कि आखिरकार इन्हें ये स्मारक बनाया जाना ठीक है या नहीं। श्वेत जी नमस्कार जी। मैं बहुत हैरान हुआ और ये हास्यास्पद भी लगा कि जो स्मारक जलियांवाला बाग में बनना चाहिए, आज कैप्टन साहब मजबूर हो गए कि वो जलियांवाला बाग में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि जलियांवाला बाग के लिए उन्होंने किया कुछ नहीं है। ये जलियांवाला बाग में 70 वर्ष तक कांग्रेस का ट्रस्ट रहा। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसके पहले ट्रस्टी थे। उसके बाद जब मैं सांसद बना उस समय अंबिका सोनी जी और वीरेंद्र कटारिया जी और हंसपाल जी यहाँ के ट्रस्टी थे, और जलियांवाला बाग को बर्बाद कर दिया इस ट्रस्ट ने। वहाँ जब मैं पहली बार गया मेरी आत्मा रोई कि वहाँ ना शौचालय, ना वहाँ पीने का पानी, वहाँ आवारा कुत्ते घूम रहे थे और लाखों लोग श्रद्धालुओं को पता ही नहीं था वो किसी बाग में आए हैं। ये वो जलियांवाला बाग है जो सबसे बड़ी शहीदी स्थल है, जहाँ हज़ारों लोगों, निर्दोष लोगों ने, मुझे पूरा करने दे, हज़ारों निर्दोष लोगों ने जिनका कोई अपराध नहीं था, देश की आज़ादी के लिए जनरल डायर के हत्थे वो उन्होंने अपनी प्राण न्यौछावर कर दिए। ये प्राइम लैंड ऑफ सेक्रीफाइस, ऐसा शहीदी साका दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं था। उस जलियांवाला बाग में शहीदों का अपमान कांग्रेस ने किया कि उसको बर्बाद करके रख दिया। जब मैं एमपी बन के गया उसके बाद मैंने प्रयास शुरू किए। मैं पार्लियामेंट में भी 3 बार इस विषय के ऊपर बोला, और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला, जिनसे मुझे आशीर्वाद मिला, हिम्मत मिली। उसके बाद मैं स्वर्गीय अरुण जेटली जी जो पूर्व वित्त मंत्री थे उनको अमृतसर जलियांवाला बाग लेके आया। मैं सरदार हरदीप सिंह पुरी जो केंद्रीय मंत्री है उनको जलियांवाला बाग लेके आया। मैं महेश शर्मा जी जो केंद्रीय मंत्री है उनको जलियांवाला बाग लेके आया। मैं प्रहलाद पटेल जी जो मंत्री हैं उनको जलियांवाला बाग लेके आया। तो उसका नतीजा ये निकला कि ट्रस्ट नया बना। उनको भी पता लगा कि कांग्रेस का निष्क्रिय ट्रस्ट दीमक बन के जलियांवाला बाग को चाट रहा है। उन्होंने नया ट्रस्ट बनाया। मुझे सौभाग्य दिया, प्रधानमंत्री जी चेयरमैन है के ट्रस्टी बनाया। उसके साथ उन्होंने सरदार प्रकाश सिंह जी बादल और सरदार त्रिलोचन सिंह जी जो पूर्व सांसद है उनको ट्रस्टी बनाया। कांग्रेस के 70 वर्ष और हमारे ट्रस्ट का 1 वर्ष, और जलियांवाला बाग की नौहार बदल गई। आज 20 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया। उससे हमने वहाँ पे एक तो 3 भाषाओं में, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेज़ी में डॉक्यूमेंट्री होगी, ताकि पैट्रियाटिक इमोशंस वहाँ पे सबके मन में आए कि लाइट एंड साउंड शो जो होगा उसके के पता लगे कि कैसे शहीदों ने अपने प्राण त्यागे थे। वहाँ हमने एक डिजिटल थिएटर बनाया है, जिस डिजिटल थिएटर में डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी 3D, 3 डायमेंशनल। आपको ऐसे लगेगा कि जलियांवाला बाग का साके में और वो जो हुआ उसमें आप बैठे हुए हैं। आज हमने वहाँ पे सुंदर लाइटिंग, सुंदर लैंडस्केपिंग, नए फुहारे, उसके बाद जो शहीदी कुआं है जहाँ शहीदों ने अपने प्राण त्यागे उसको हमने नवीनीकरण किया। हमने वहाँ जो बुलेट मार्क्स लगे थे जहाँ गोलियों के निशान थे उनको प्रिजर्व किया है केमिकल्स के साथ कि 50 वर्ष तक आने वाले वो सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद हमने वहाँ डिजिटल पैनल लगाए हैं, शहीदों की चित्र लगाए हैं, जो गली है पोर्ट्रेट लगाए। वहाँ मतलब क्या था कि जब हम शहीदी स्थल पे जाएं तो हमें ये ना लगे कि हम कंपनी बाग में घूमने आए हैं। हमारे अंदर पैट्रियोटिक भावनाएं, वो शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि, शहीदों के प्रति समर्पण की भावना आनी चाहिए। वो तब आएगी जब उनको जानकारी होगी कि इसका इतिहास क्या है। और इसका शहीद उधम सिंह जी के बारे में भी बताया कि वहाँ जाके उनकी प्रतिमा लगी हुई है, जिन्होंने जनरल डायर्स का बदला इंग्लैंड में जाके लिया और पंजाबियों का सर गौरव से ऊपर किया। पर कैप्टन साहब, मुझे समझ नहीं आई कि स्मारक तो बनना चाहिए जलियांवाला बाग में। शायद अपराध बोध है कि जलियांवाला बाग के लिए कुछ किया नहीं, आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सके। आज 5 किलोमीटर दूर वो स्मारक बन रहा है जाके रंजीत एवेन्यू में। तो कभी ऐसा आपने देखा दीपक जी कि जलंधर में कोई
स्थान हो और स्मारक जाके लुधियाना में बने? ऐसा होता है कभी? अच्छा मलिक साहब, इसका मतलब है कि आपको स्मारक बनाए जाने पर आपत्ति है? मुझे आपत्ति नहीं है, स्मारक बनने चाहिए शहीदों के नाम पे, हर बरस मेले लगने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शहीदों के प्रति हमेशा ऋणी रहेगी, पर यहाँ राजनीति हो रही है। यहाँ तो मैं आपके सामने पर्दाफाश कर रहा हूँ कि शहीदी स्थल की याद आई तो आई 100 साल के बाद, शहीदी स्थल की याद आई तो 70 साल के अपने निष्क्रिय कांग्रेस के ट्रस्ट की नाकामी के बाद आई, शहीदी स्थल की याद आई तो जो 100वां साल चल रहा था उसके आखिरी दिन याद आई है कि अब राजनीति करने, क्योंकि चुनाव आ रहा है। आप अब आए हो 100वें, जब 100वें वर्ष का भी आखिरी दिन आ रहा है तब आप आए हो। मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को उनकी शपथ याद कराना चाहता हूँ। वो राहुल गांधी जी के साल 100वें साल के पहले दिन आए थे, और जब 100वां साल हम शुरू करने जा रहे थे, मुझे याद है वेंकैया नायडू जी अमृतसर आए थे, उससे एक दिन पहले कैप्टन साहब और राहुल गांधी जी गए थे वहाँ, और उन्होंने शपथ ली थी कि हम यहाँ सुंदर डेवलपमेंट करवाएंगे। तो मैं आज उनसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि वो सुंदर डेवलपमेंट कहाँ है जलियांवाले बाग में जो कांग्रेस ने करवाई है? और आज याद भी आई जलियांवाले बाग की तो चुनावी वर्ष में, और वो 100वां साल जो उनका हमने मनाया उसके आखिरी दिन। आप ये बताएं कैप्टन साहब, ये 100वां साल था, इसके 365 दिन थे। 365 दिन में जलियांवाले बाग के लिए क्या आपने एक भी कार्यक्रम किया है? अच्छा मलिक साहब, आपको लगता है कि अब पंजाब सरकार के इनिशिएटिव से 100 साल बाद शहीदों को जो हुए थे, अभी तक शहीद का सम्मान नहीं मिला था, अब उन्हें वो सम्मान देने जा रही है पंजाब सरकार, उन परिवारों के नाम सब ढूंढे जा रहे हैं? देर आए दुरुस्त आए, ये कैप्टन साहब के कार्यक्रम करने के लिए नाम ढूंढे गए, ये पहले नाम क्यों नहीं ढूंढे गए? मैं इसको समझता हूँ, मैंने 3 चिट्ठियाँ लिखी डिप्टी कमिश्नर साहब को। मैंने मौखिक तौर पे भी कई डीसी से बात की जितनी देर मैं सांसद था, कि ये नाम जो है, इनकी सूची जो है वो जारी की जाए। वो शायद इसलिए सूची रोकी थी कि शायद कैप्टन साहब इस पर श्रेय लेंगे आगे। अच्छा, तो अभी ये बाग आपने कहा कि 20 करोड़ रुपए से डेवलपमेंट कराई जा रही है, ये बाग बंद क्यों है? खोला क्यों नहीं जा रहा इसको? ऐसा है जी कि ये बाग 5 बजे तक बंद रहता था, 5 बजे बंद हो जाता था। तो हमने सोचा कि रात तक श्रद्धालु आते हैं, वो देख नहीं पाते। अब ये बाग मैंने डिमांड की ट्रस्ट में, उन्होंने मांगी, अब ये रात के 9 बजे तक खुलेगा। तो हमने सुंदर लाइटिंग की व्यवस्था की है। वहाँ का लोड बहुत कम था, 9 किलोवाट था, अब वहाँ 250 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगाने जा रहे हैं, उसकी केबलिंग होगी। तो ये जो प्रोसीजर है, क्योंकि वो बहुत कंजस्टेड इलाका है, तो उस करके उसको समय लग रहा है। वहाँ हमने सीवरेज व्यवस्था भी नहीं डलवाई है, वो अब पूरी हो गई है। कोई बरसाती पानी खड़ा हो जाता था, तो बहुत जल्द देश के प्रधानमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। अच्छा मलिक साहब, आपको नहीं लगता कि ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि इस स्मारक के सौंदर्यीकरण के नाम को लेकर जो अंदर सारा था उससे छेड़छाड़ की गई? मतलब उसकी जो हिस्टोरिकल प्लेस था, जो उसकी 100 साल पहले जो था, उसे कांग्रेस ने ये 2 बार प्रचार किया और उसके बाद चुप्पी साध ली, क्योंकि उनको जब सच के बारे में मैंने बताया तो उसके बाद उनके पास जवाब नहीं था। पहले तो उन्होंने कहा कुएं से छेड़छाड़ हुई है, कुएं के ऊपर एक कैनोपी लगी हुई है। मैंने उनसे प्रश्न किया कि अगर ये कैनोपी उस समय लगी होती तो शहीद जिन्होंने अपने प्राण बचाने के लिए छलांग लगाई तो वो कैसे लगाते? वो कैनोपी बाद में बनी है, वो हेरिटेज नहीं है, कुआं हेरिटेज है, कुएं से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। क्या कांग्रेस ने एक दिन भी उसके बाद आवाज़ उठाई? और दूसरा, उन्होंने कहा टिकट लगाएंगे। मैंने खुलेआम कहा कि ये एक दुष्प्रचार है, कोई टिकट नहीं लगने वाली। उसके बाद भी वो चुप कर गए। तो कांग्रेस का हमेशा एक कार्य रहा है कि लोगों को गुमराह करो, लोगों में दुष्प्रचार करो और अपनी राजनीति करो। अच्छा मलिक साहब, किसान आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? आज विषय जलियांवाले बाग का है, तो मैं आज जलियांवाले बाग पे बोलूँगा। एक आम आदमी पार्टी की चैट वायरल होती है, उसमें भगवंत मान। आज मेरा मन शहीदों के प्रति द्रवित है और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के मन से मैं, सुरेश महाजन जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, पिंटू जी, हरविंदर संधू जी, हम सब ने यहाँ
प्रेस को मुखातिब किया, तो मैं समझता हूँ कि आज का विषय केवल भाई केवल जलियांवाला बाग है। धन्यवाद। ये थे सांसद श्वेत मलिक, जिनका कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा ही राजनीति की है, अब फिर राजनीति कर रही है। 100 साल बाद इन्हें याद आई है कि एक स्मारक बनाया जाना है। इनका कहना है वह इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये स्मारक वहाँ पर क्यों नहीं बनाएगा जहाँ पर पहले शहीदी पाई गई थी और आज़ादी की, देश की आज़ादी की नींव वहीं से रखी गई थी। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।